सवे श्रद्धालुगण ध्यान एकाग्रचित करिए और केवल समय के अनुसार बात को समझ लेना और अपने हृदय पटल पर लिख करके उसका स्मरण करना, ये बड़े सौभाग्य का समय होता है। तो एक बार सभी श्रद्धालुगण बड़े तन मन और भाव इन तीनों को भक्ति में प्रो करके एक बार जयकारा लगाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल श्री गुरुदेव भगवान की। तो लीजिए समय के अनुकूल दो बातें ही आपको देनी है मुझे। श्री महाराज मंच पर आसीन आपको 7 दिवसीय श्री भागवत जी का प्रवचन आप लोगों के समक्ष आपके हृदय पटल पर चिन्हित किया। इसी के साथ में इस चिन्हित को अपने में परिपूर्ण करने के लिए, पराशक्ति प्राप्त करने के लिए, इसकी भक्ति में डूबने के लिए एक बात याद रखना, जिस व्यक्ति का आज के समय में मोबाइल इतना कंपलसरी हो गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसके नेटवर्क जरा शांत हो जाए तो पूरे जीवन के सूत्रों में अपने शरीर में खलल बलल मच जाती है। ऐसे ही हमारी पराशक्ति इस धाम धरा को रोकने वाली महामाया, जिसको कहते हैं नारी शक्ति, उसके सानिध्य को बढ़ावा देने के लिए परब्रह्म परमेश्वर, जहां ये दोनों लोगों का एक सूत्र बनता है, वहां पर एक भक्ति प्रबल होती है, और भक्ति प्रबल होती है तो वहां पर एक शक्ति का नया उदय होता है। आज से लगभग 40 वर्ष पहले मैंने एक लाइन लिखी थी, मुझे याद आ गई इस शब्द के साथ, भाव ज्योतिर्बिंदु है और भक्ति रूप अपार, और मन को उज्ज्वल कीजिए जो चाहत शक्ति उजियार। अगर हमें इस संसार में कुछ पाना है तो अपने हृदय पटल को बिल्कुल साफ करना है। जैसे कहीं थोड़े से या छोटा सा कोई काम आता है तो हम जाने के लिए बड़े सुंदर से वस्त्रों को देखते, कहीं धाग तो नहीं लगा है। ऐसे ही वो परमपिता परमेश्वर पराशक्ति महामाया उन भक्तों के हृदय के पटल के चिन्हों को देख करके अपने में सजोती है। यदि आप सभी लोग इस चीज से, मेरी से अगर कुछ क्षण, आधे क्षण अगर कुछ अपने में होते हैं तो आज इस बात का गांठ बांधिए और संकल्प करिए, किसी भी प्रांगण के अंदर कथा श्रवण करने जाएंगे या किसी महापुरुष के वचनों को सुनेंगे या अन्य किसी धार्मिक कृत्य में अगर हम जाते हैं तो हमारी इस धरातल को रोकने वाली पराशक्ति महामाया, जिसको कहते हैं नारी शक्ति, अपने केशों को ढकें और पंडाल में बैठ करके उस पराशक्ति की शक्ति को अपने में सजो ले। अगर सर खुला हुआ और हम बैठे हैं तो मेरा चैलेंज है इस बात का, हिंदुस्तान बहुत छोटा है, बड़ को चैलेंज है, वो कभी भी भक्ति में परिपूर्ण नहीं हो सकती। पहला सूत्र
मेरी माताएं, बहनें, भाई, बंधु सभी बैठे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि मुझे समय मिलता है, समय का फायदा सब उठाते हैं, तो मैं भी 2 मिनट उठा लूं। मेरी सभी माताएं, बहनें बैठी हुई हैं, इन सब से ये पूछना चाहता हूं, तुम्हारे संसार के अंदर जिस दिन से तुम पैदा हुई इस दुनिया में अब तक हो, तो तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी वो चीज है जिसकी कोई इस धरातल पे, तो धरातल पे देवलोक में भी कोई कीमत नहीं दे सकता? जरा बताइए। जबकि आज से 3 दिन पूर्व, मुझे मालूम नहीं, मैं तो आज ही आया हूं, श्री महाराज जी ने उसमें प्रकाश भी डाला था, लेकिन आप लोगों ने चित्त में रखा या न रखा, यह मैं नहीं कह सकता। पूछे पुनः मैंने आपसे ये प्रश्न किया, अगर ऐसा है तो बताइए, हमारी देवियों की, नारी शक्ति की ऐसी कौन सी वो बेशकीमती दौलत है, कौन सी वस्तु है जिसकी कीमत 3 लोग 14 भवन 33 करोड़ देवताओं के बीच में नहीं दे सकता कोई भी? बताइए। इसका मतलब है आपके खामोश होने का कि आप श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मन घर पर है, कोई जूता तो नहीं ले गया, कहीं ऐसा तो नहीं कोई तारा झटका करके हमारी तिजोरी में से कुछ ले गया। खैर, मैं अधिक नहीं कहूंगा, मैं एक ही बात में ये पूरी बात कर देता हूं। हमारी ये माताएं, बहनें, नारी शक्ति, जरा ध्यान दें, ये जो आज के समय में अपने पति और पुत्रों की आयु को छीड़ करने में जो जुटी हुई हैं, बहुत बड़ा झेर बुझा शब्द कह रहा हूं, तो अपने को संभालो, किसी और को नहीं। मैं संभलूंगा तो जग संभलेगा, और जग संभलेगा तो मेरी पराशक्ति का एक अनुकरण मेरे लिए, मेरे जीवन को बहुत महत्वपूर्ण है। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देकर पुनः व्यासी को अग्रसर करता हूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो, जय हो। श्री राधे, आपने अभी महाराज जी की प्रसाद वाणी को सुना। बहुत बहुत आभार व्यक्त, महाराज जी के चरणों में मेरा शत शत कोटि कोटि नमन। देखिए महाराज, संत मिलन को चालिए तजमाया तज अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। संतों का आना महाराज हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है। समझो, संत अगर आ गए तो हमारी कथा में तुलसी दल डल गया। अगर हमारी कथा में संत अगर पधार गए तो इस कथा की और भी शोभा बन गई और ये सफल हो गई महाराज। और अंत में मैं एक बात कहूँगा कि देखो भैया, फाग उत्सव चल रहा है, होली महोत्सव चल रहा है,